हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती है उसके लिए एसएससी सीपीओ या एसएससी का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए जनरल नॉलेज का महामैराथन का पार्ट 11 देखेंगे, जिसके अंदर हम 5 ईयर प्लान से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। तो 5 ईयर प्लान से ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे और इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन इंडिया द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो भारत में पहला 5 ईयर प्लान जो था, पंचवर्षीय योजना थी, वो कब लॉन्च की गई थी? तो वो की गई थी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 में। तो भारत में पहली बार जो पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी वो 1951 में लॉन्च की गई थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द 5 ईयर प्लान इन इंडिया आर फॉर्मुलेटेड बाय विच स्टैच्यूटरी बॉडी। तो जो 5 ईयर प्लान है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा वो आपके पास जो था सैचुरेटेड होता था, कौन इसे 5 ईयर प्लान को जो थी वो बनाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, प्लानिंग कमीशन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी। तो गरीबी हटाओ जो था, इस चीज़ पर जो फोकस किया गया था वो कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, कपल्ड विद इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, इन्फ्लेशन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस 5 ईयर प्लान्स। पहली कंट्री थी जिसने कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 5 ईयर प्लान्स को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सोवियत यूनियन। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि बी इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने कौन से 5 ईयर प्लान में मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सेकंड 5 ईयर प्लान में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि हु गिव द फाइनल अप्रूवल फॉर द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। तो फाइनल अप्रूवल जो था 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, उसको अप्रूवल किसने दिया था? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे ये बेस्ड था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड। तो जो 5 ईयर प्लान जो हॉलीडे था वो कब डिक्लेयर किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर थर्ड ईयर प्लान। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद जो था प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। इन विच 5 ईयर प्लान जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च। तो जवाहर रोजगार योजना जो थी वो कौन से 5 ईयर प्लान में लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवन्थ 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस जो है वो आर्किटेक्ट हैं इंडियन प्लानिंग के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि अंडर विच 5 ईयर प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी विच गिव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, थर्ड 5 ईयर प्लान में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच 5 ईयर प्लान इज आल्सो नोन एज द गडगिल योजना। तो कौन से 5 पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन द ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो कौन से 5 ईयर प्लान ने, कौन सी पंचवर्षीय योजना ने ग्रोथ पर ऊपर फोकस किया? किसके साथ? सोशल जस्टिस और इक्विटी के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, नाइन्थ 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड। तो एनडीसी की जो फाउंडेशन थी या फिर एनडीसी कब फाउंड हुआ था? व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म। तो ये हुआ था आपके पास ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 6 1952। अगस्त 6 1952 को ये डेवलप हुआ था, वाज फॉर्म्ड हुआ था। अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज द ब्लू रेवोल्यूशन इनिशिएटेड इन इंडिया। तो ब्लू रेवोल्यूशन कब आया था? तो ये आया था आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सेवन्थ 5 ईयर प्लान में ब्लू रेवोल्यूशन जो था वो आया था।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि द 11th 5 ईयर प्लान एंडेड इन द ईयर। तो जो 11वां पंचवर्षीय योजना थी ये कब समाप्त हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 2012 में। 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना था वो अंत हुआ था। आगे बात आते हैं, कहता है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच 5 ईयर प्लान। जो खादी और विलेज इंडस्ट्री थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में इस्टेब्लिश हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। फिर आपसे पूछा गया कि हु इज़ नोन एज द पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, रोमेश चंद्र दत्त को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है वो कौन लेके आया था? वो लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, विच 5 ईयर प्लान नोन एज द रोलिंग प्लान। कौन सी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान बोला जाता है? तो वो बोला जाता है आपके पास 6th 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान जो है वो बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान मेड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? तो वो था आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 12th 5 ईयर प्लान। आपके पास 12वां पंचवर्षीय योजना जो थी वो आखिरी थी। आगे आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 वॉर्स। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो इफेक्ट हुई थी किसके द्वारा? सूखे के द्वारा और 2 युद्ध के द्वारा। तो वो होती है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, थर्ड 5 ईयर प्लान। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ। तो नेशनल यानी कि एनडीसी जो होता है वो क्या है? कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर कौन कौन होता है? तो मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी होते हैं और आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन एनडीसी के अंदर कौन कौन होता है? मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहे हैं कि द एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो एलपीजी मॉडल जो था ऑफ डेवलपमेंट का वाज इंट्रोड्यूस बाय, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास प्लानिंग कमीशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगभग जो है क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की महामैराथन के लिए मिलते हैं पार्ट 12 में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।